हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद अभय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा नहीं विश्वास करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले अध्याय पर। अगला अध्याय का जो नाम है मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दे रहा हूं। अगला अध्याय है हम लोग का 7 अध्याय का नाम है भिन्न। हमें पढ़ना क्या है और मुझे पढ़ना क्या है आप लोग को अच्छी तरह से पता है। तो हम आज आप लोग को कक्षा 6 के गणित पढ़ाने वाला हूँ। और तो और अध्याय का नाम है भिन्न और प्रश्नावली भी हम लोग का होगा प्रश्नावली 7.1। तो हम पहले मैं प्रश्नावली से पढ़ाने से पहले कुछ बातों को हम बताएंगे भिन्न में क्या क्या होता है। अभिन्न किसे कहते हैं, देखो पहले बात समझते हैं भाई कि भिन्न जो होता है, बात को ध्यान से समझना। जो भी भिन्न होता है वो किसी एक हिस्से का कुछ हिस्सा मतलब कुछ भाग होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक पूर्ण कोई भी संख्या है, कोई पूर्ण संख्या है, चाहे कोई पूर्ण वस्तु है या कोई आकृति है पूरा, या कोई एक मात्र कोई भी आकार का कोई एक टुकड़ा, एक डंडा है, मान लो कि 5 फीट का है, 5 फीट का वो है, उसमें से हम 1 फीट काट दिया तो अवशेष कितना बचा, कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। तो कितना कटा है उसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जो कटा हुआ भाग को भिन्न के रूप में लिखिए, जो कटा हुआ भाग है तो कितना कटा है 1 फीट, तो 1 ऊपर हो जाएगा 5। जैसे मतलब हम रोटी को, जैसे हम लोग हैं मान लो कोई भी एक रोटी है और रोटी को हम 2 बराबर भागों में बांट दिए। रोटी पहले कितना था, टोटल 1 था, अब कितने भागों में बांटे हम 2, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मान लो कोई कपड़ा है जिसका लंबाई 5 मीटर है और मैं उसे 2 भागों में बांट देनी, तो कितना कपड़ा था, पहले 1 कपड़ा था, अब कितना हो गया, 2 हो गया। एक डंडा है, मान लो 1 है, मान लो इसे मार्कर है, ये एक मार्कर है, इसे हम काट दें और 2 भागों में बांट दें। ये पहले कितना था, 1 था, मतलब एक संपूर्ण मार्कर है, इसे काट दिए तो दो बराबर भागों में बांट दें। पहले कितना था, 1 था, कितना अब मतलब कितने भागों में बांटे हैं, 2 भागों में, तो 1/2 हो जाएगा। बात को समझ रहे होंगे। मतलब भिन्न को हम किसे कहेंगे, भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण का भाग रूप को निरूपित करता है, मतलब एक पूर्ण भाग को निरूपित करता है, मतलब एक पूर्ण भाग जो भी होगा उसको हम निरूपित करते हैं। सिंपल सी बात है। इसमें जो होता है, पहले समझो पहले बात को, एक रोटी है, रोटी को हम 2 बराबर भागों में बांट देंगे। अब कितना, पहले कितना था, 1 था, अब कितना भाग हो गया, 1, 2, तो बटा में 2। अब देखो ये 1/2, जैसे ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं अंश, क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। ये बात पता होना चाहिए। नीचे वाले भाग को हर कहते हैं, ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं। जैसे एक पूरा गोला था, इसे हम 2 बराबर भागों में बांट दें, रोटी गोला मतलब रोटी है, चलो तो ये दो भागों में बांट दें तो 2 हो गया। मान लो यही कहीं कहीं ये रोटी को हम 4 भागों में बांट दें, कितने भागों में, 4 भागों में। पहले रोटी कितना था, 1 था, अब कितना भाग हो गया, 4 भाग हो गया। वही कह दिया जाए कि 1 भाग रंगीन है, 1 भाग रंगीन है, पूरा कितना भाग था, 4 भाग, उसमें से बोल दिया गया 1 भाग रंगीन है, तो शेष कितना बचेगा, तो भाई 4 भाग था तो 3/4 क्या होंगे, रंगीन नहीं होंगे। और क्या रंगीन पूछा जाए तो 1/4, 1 भाग जो है रंगीन है और शेष, समझिए बात, इतना बात समझ गए। मतलब कि भिन्न किसे कहेंगे, भिन्न मतलब वो संख्या है जो किसी एक पूर्ण संख्या को निरूपित करता है। कोई भी एक संख्या, कोई भी मतलब भिन्न को हम हल करेंगे तो पहले मानेंगे वो संख्या पूरा कितना है, स्वयं में 1 है। जैसे मान लो हम कहते हैं 10 है तो उसे मान लेंगे सीधा हम 1। मान लो हमको दिए कि कोई एक डंडा बहुत बड़ा है, उसे हम नापे नहीं, तो डंडा कितना है, 1 है, हम उसे 2 बराबर भागों में बांट दें, 3 बराबर भागों में बांट दें, तो 1/3 हो जाएगा। समझ रहे हो, 1/3 हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या को हम विभाजित करते हैं, भाग का मतलब उसमें मतलब बांटते हैं, कई भागों में बंटवारा करते हैं। जैसे खेतों को बंटवारा सुने होंगे, घरों को बंटवारा सुने होंगे, बर्तनों को बंटवारा सुने होंगे, तो बराबर बराबर भागों बांटते हैं। और छोटे पे तुम लोग हो तो जैसे अपने घर में मान लो कि कोई एक मीठा आ गया अगल बगल से, तो एक मीठा को हम जैसे 2 भाई बहन है तो दो भागों में बांटेंगे। पहले मीठा कितना था, 1 था, अब कितने भागों में बांट दें, 2 भागों में, तो 1/2 भागों में बांट देंगे। तो जितने भी बंटवारा काम होता है भागों से हम करते हैं।
भाग भिन्न भाग के द्वारा करते हैं। और भाग को इसमें आता है तो भिन्न में आता है। भिन्न में क्या क्या होता है, तो एक अंश होता है और एक हर होता है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली नंबर पर हम चलते हैं प्रश्नावली 7.1 पर। प्रश्नावली 7.1 का बोला है छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। देखो इसे यहाँ पहला सवाल दिया है, पहला नंबर है ये। पहला नंबर देखो ध्यान से, ध्यान पूर्वक देखिए। पर इसमें कितने भाग हैं, 1 2 3 4। देखो तो बटा में जो हर का मान है कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। कितना रंगा हुआ भाग है, 1 2, तो बटा में मतलब इसका आंसर होगा 2/4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/4। तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 आकृतियां दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 2 को छायांकित है, 2 ऊपर लेंगे 4 नीचे लिख देंगे। अगला देखो ध्यान से, अगला क्या है कि दूसरा नंबर जो सवाल हम लोग का है, पहले का दूसरा जो प्रश्न है, इसमें कितने भाग है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल कितने भाग हैं, तो 9, तो बट्टा में 9 लिख दो। कितने छायांकित है, तो देखो एक नहीं है तो एक मतलब कि 8 गो, देखो 3 गो और 3 1 4 1 5 5 6 7 8, 8 गो छायांकित है, तो ऊपर 8 लिख दो। 8/9। इसमें देखो ध्यान से, ये भी छायांकित है, ये सब छायांकित है भाई, छायांकित में रंगा हुआ भाग है, कलर किया हुआ भाग है, ये वाला मतलब ये तीसरे वाले का जो पृष्ठ है हम लोग का चित्र में बनाया गया है। तो इसमें कितने गेंद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल गेंद हुए 8, तो बट्टा में 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और कितना रंगा हुआ है, तो 1 2 3 4, तो ऊपर 4, 4/8, 4/8। फिर अगला प्रश्न दिया है चौथा नंबर। चौथा नंबर जो दिया है, देखो इसमें एक वृत्त है, इस कितने भाग हैं, तो 1 2 3 4 भाग हैं। 4 भाग में देखो एक छायांकित है, तो 4 भाग हैं, तो 4/में हो जाएगा। कितने छायांकित है, एक छायांकित है, 1/4, 1/4 हो जाएगा। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब इसमें देखो कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 गो है। पांचवें वाला में कुल भाग 7 है, तो बटा में 7। कितने छायांकित है, 1 2 3, 3 गो छायांकित। अब ये हम लोग का छठवां नंबर जो है, छठवां नंबर में 3 गो पुष्प जो है छायांकित है, पूरा कलर किए गए हैं। लो भाई, तीनों को मैं पुनः में बना दे रहा हूँ, कलर करना है थोड़ा सा अच्छा समझना पड़ेगा। अब इसे हम रंग दे रहे हैं, ये छायांकित है, समझ लो ये तीनों छायांकित है, ये तीनों छायांकित है। अब बताओ कि इसमें कितने पुष्प हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कुल पुष्पों की संख्या 16, तो हर का मान 16। कितना कलर हुआ, 3 थे कलर हुआ, तो बटा में 3/16 हो जाएगा। इसमें देखो कितने पेंसिल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो भाई, ये जो 7वां नंबर का है, पहले का 7वां, 10 पेंसिल है, पूरा 10 लिख दो। इसमें बोला गया है कि कुल कलर हो, देखो ध्यान से, सभी को रंगा हुआ है, तो हम इसे सभी को रंग, थोड़ा सा अपना अपना देख लेना चित्र, हम थोड़ा सा चित्र नहीं बना पाए। ये सभी क्या है, छायांकित है, ये बात समझो, ये सभी क्या है, छायांकित है। 10 चित्र है, 10 चित्र क्या है, छायांकित है। अपने बुक में देख लेना, कलर है, 10 का 10 छायांकित है। 10 है, 10/10, 10/10 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। छायांकित भाग को निरूपित करना है, उतार लो फटाक से। छायांकित भाग को निरूपित करना है, जल्दी से उतार लो, जल्दी से उतार लो भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला मतलब पहले का मतलब ही इसमें 10 क्वेश्चन था, 10 से किया था जो भी है। अभी तो इसमें मैं बताया हूँ मात्र 7 बताया हूँ, अभी कुछ प्रश्न बचा है, इसे भी चित्र बनाऊंगा, इसे मिटाकर, तो इसे मिटा दे रहा हूँ। अगला प्रश्न में चलता हूं मैं। अगला प्रश्न जो दिया है, प्रश्न मतलब जो मतलब पहला का जो 7वां के बाद 7 बताया था, उसमें ये 8वां वाला जो सवाल है। अब इसमें देखो कितने आकृति त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कितने त्रिभुज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 गो पूरा त्रिभुज है तो बटा में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितने छायांकित है, 1 2 3 4, तो 4 बटा के 9, 4 बटा के 9 हो जाएगा। फिर अगला देखो कितने पुष्प छाया, मतलब कितने मतलब पंखुड़ियां है पुष्प का, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक 8 गो होगा। देखो 8 गो पूरा पंखुड़ी है तो बटा में 8। कितने कलर है, तो 1 2 3 4, 4 बटा के 8 हो जाएगा। अब बताओ ये कितना पूरा आकृति दिखाई दे रहा था, तो देखो गिनो इसे, 1 2, एक भाग हुआ और एक 2 भाग हुआ, तो 2 बटा में 2 हो जाएगा। कितने छायांकित है, इस साइड के छायांकित है, एक छायांकित, 1 बटा में 2 हो जाएगा। तो पहले का सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, इसे उतार लो फटाक से। दूसरे नंबर पर हम चलते हैं, दूसरे नंबर पर सवाल पर चलते हैं, उसे फटाक से उतार लो आप लोग। दूसरा प्रश्न दिया है जो, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। अब देखो इसमें पहला सवाल बोला है, तो मतलब कि दिया गया जो भागों को छायांकित कीजिए। इसमें दी हुई भिन्न में 1/6, मतलब कितना भाग है, देखो 1 2 3 4 5 6 गो भाग हुए, जिसमें बोला गया है एगो को क्या करना है, छायांकित करना है। क्या करना है, छायांकित, मतलब एगो को रंगीन करना है, एगो को रंगीन करना है, रंगीन करना है भाई। एक भाग को कोई को ले लो, किसी को, 6 भागों में तो एक छायांकित कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पर बोला है कि चार, मतलब जो त्रिभुज का बनाया गया, कितना त्रिभुज है, 4 है, 1 2 3 4, जिसमें से एक वो छायांकित करें, क्यों, एक वो इसमें से कोई एक फिगर को क्या कर देंगे हम, छायांकित कर देंगे। इस तरह 3 फिगर हैं, एक मतलब आयत है, इसमें 3 बराबर भागों में बांटा गया है, बराबर बराबर भाग है, और बोला है एक भाग को क्या करना है, छायांकित करना है। क्या करना है, छायांकित करना है। एगो कोई, किसी भी को एगो क्या कर देंगे हम, छायांकित कर देंगे। उसी तरह यहाँ पर है 4 भाग है इसमें, और बराबर बराबर भाग है, इसमें 3 गो छायांकित करना है। कितना छायांकित करना है, 3 गो, ऐसे छायांकित कर देना है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 3 गो छायांकित करना है, एगो छोड़ देंगे, छायांकित करें क्या, एगो छोड़ देंगे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फटाक से उतार लो, जल्दी से उतार लो भाई। ये हम लोग का पांचवा जो बोला है, पांचवा जो बोला है उतार लो फटाक से। मैं पांचवा यहां पर बना दे रहा हूं, पांचवा जो बोला है, पांचवा नंबर, इसे उतारते रहो भाई, जो जितना बता दिया। इसमें बोला है यहाँ पर 5वां नंबर कि 4/9, मतलब 9 खाने हैं, जिसमें से 4 को क्या करना है, छायांकित करना है। क्या करना है, 4 डब्बे को छायांकित करना है, 4 डब्बे को छायांकित करना है। अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी इसमें से 4 तुम्हें करना है। 3 हो गया और एक इसे कर दे रहे हैं, 4 हो गया। 4 को छायांकित है, 4 को छायांकित है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक उतार लो फटाक से। तो अगले प्रश्न में चलता हूं मैं। अगला प्रश्न बोला है, तब तक मैं लिख दूं तीसरा नंबर प्रश्न को, आप लोग इसे उतार लो फटाक से। तीसरा नंबर बोला है कि भिन्नों में भिन्नों में यदि, भिन्नों नगर के भिन्न में लिख दो, सॉरी रुक जाओ भाई, रुक जाओ, इसे लिखा जाए भिन्न। भिन्न में यदि गलती है तो, गलती है तो पहचानिए, गलती है तो पहचानिए। चलो भाई चलते हैं, तो अगले प्रश्न में चलते हैं फटाक से। तीसरा नंबर, भिन्नों में यदि गलती है तो पहचानिए।
यहां पर जैसे पहला चित्र दिया है, पहला चित्र दिया है जो ये रंगीन मतलब छायांकित भाग है, और बोला है यह 1/2 है। चाहिए बताओ, क्या 1/2 ये दो दो त्रिभुज इसमें दिखाई दे रहे हैं? बताओ। और एक त्रिभुज मतलब बोला गया है कि देखो ये दो भाग दिखाई दे रहे हैं, बराबर भाग नहीं है। ये हम लोग का सही नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये दो बराबर भागों में बटा ही नहीं है त्रिभुज, ये गलत है। दो 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 बराबर भाग नहीं नहीं है, दो बराबर भाग नहीं है। अगला पद बोला है, इसका चित्र बनाया है ऐसे, ये पहला था, दूसरा बनाया है ऐसे करके। अभी कितने भाग हैं? 1 2 3 4, 4 भाग हैं। और बताओ कि ये चारों भाग आपस में बराबर है क्या? 1/4, यह 1/के, ये दूसरा नंबर है, यह 1/4 है। तो ये भी बात देखो ध्यान से, चारों बराबर हैं। अब चारों चित्र को देखो, चारों क्या बराबर है? चारों बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या होंगे, मतलब कि 1/4 नहीं है, नहीं है, क्योंकि चारों बराबर आपस में नहीं, चारों भाग आपस में बराबर नहीं है, इसलिए 1/4 नहीं है, गलत है। फिर अगला दिया है, तीसरा नंबर पर बोला है इसमें, तीसरा नंबर बनाया है। तीसरा नंबर एक वृत्त है, जिसमें से वो ऐसे काट दिया है, बोला है कि चारों भाग नहीं, और थोड़ा सा बराबर हो जा रहा है हमारा, और पास से नहीं गया, ए ऐसे कटा है, ऐसे कटा है। अब बताओ कि इसमें थोड़ी सी रुक जाओ, ये रंगीन था, थोड़ा सा इस बात को समझ लो। ये बोला कि 1/4, एक भाग जो छायांकित है, चारों के आपस में बराबर, 3 3 0 50 मतलब कि बराबर है, ये छायांकित है, बताओ नहीं है ना। तो अगला दिया है मतलब कि 3 भाग को रंगीन है इसमें, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। 3/4, यह 3/4 है, तो लिखोगे नहीं, क्योंकि चारों भाग आपस में बराबर नहीं है, इसलिए तीनों क्या होंगे, ये मतलब सॉरी, तीनों मतलब छायांकित भाग बराबर, मतलब 3/4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये चारों भाग जो है आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे हम रोटी को हम तोड़ते हैं 4 भागों में, तो रोटी एकदम समान 4 भागों में होगा, तो चारों भाग का मतलब आकार जो होगा चारों का बराबर होगा, उसमें कोई कम बेसी नहीं होगा। लेकिन इसे हम जो काटे हैं, देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा इससे बड़ा है, ये छोटा है, तो मतलब चारों भाग क्या है, अलग अलग है, इसलिए यह 3/4 नहीं है, यही बात तुम्हें आपको लिखना है। अब चलते हैं हम चौथे नंबर पर। चौथा नंबर प्रश्न बोला है, चौथा नंबर प्रश्न बोला है, चलो भाई चौथा नंबर पर चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर बोला है कि 8 घंटे एक दिन की, एक दिन की कौन कौन सी भिन्न है, कौन सी भिन्न है? क्वेश्चन मार्क दिया है भाई। तो बताओ कि 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? अच्छा बताओ, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? चलो तो ये निकालते हैं, एक दिन बराबर 24 घंटे, 24 घंटे। अब बताओ कि भाई 24 नीचे हो जाएगा, 8 ऊपर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 8/24, 8/24 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम सेम सवाल ऐसा ही 5वां नंबर है, एकदम सेम सवाल है, इसे उतार लो। 5वां नंबर भी यहां पर लिख दे रहा हूं, 5वां नंबर प्रश्न में लिख दे रहा हूं। 5वां बोला है 40 मिनट, 40
मिनट घंटे की कौन सी भिन्न है? घंटे की, एक घंटे की, सर रुक जाओ भाई, एक घंटे की, एक घंटे की कौन सी भिन्न है? तो करना क्या है, पहले तो निकालना पड़ेगा एक घंटा बराबर कितना मिनट। एक घंटा बराबर 60 मिनट, आप लोग को भी पता होगा 60 मिनट होता है। जैसे एक घंटा में कितना मिनट होगा, तो 60 मिनट होगा। अब देखो 40 मिनट दिया है, तो 40 मिनट दिया है तो भाई क्या करेंगे हम कि 40 मिनट बटा में 60 मिनट, ये भी हो सकता है आंसर। और इसे हल भी कर सकते हैं, 3 तक छोड़ देंगे कि वो सब पूछा है भिन्न, तो इतना लिखेंगे 40 बटा के 60, 40 बटा के 60। तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ा वीडियो ना हो पाए, तो इतना ही रह देते हैं। 5, इसमें मतलब 5 सवाल होता है। अब इसका प्रश्न मतलब कि प्रश्नावली 7.1 का प्रथम भाग है, भाग फर्स्ट। अब इसका मतलब कि प्रथम भाग है, अब अगला मैं सेकेंड लेकर आऊंगा, ठीक है ना। भाग नंबर 1 है, अब इसी तरह भाग नंबर 2 हम लेकर आएंगे। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए, जरूर कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर दिक्कत आ रहा है। मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और आपको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। और मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, जैसे कि जैसे प्रश्नावली 7.1 का भाग 2 लेकर आऊंगा, सेकेंड पार्ट लेकर आऊंगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, तो आप लोग लाइक और कमेंट और शेयर जबरदस्त करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद आप सभी बच्चों को हमारा वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा।